वेलकम बैक। आई नो काफ़ी समय बाद में मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, लेकिन जब भी डालूंगा मैं एकदम बढ़िया डालूंगा। तो आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये हमारी पल्सर NS200 के लिए। वो क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्री सर्विस होती है ना 3, वो हो चुकी है। और आज जो मैं कराने जा रहा हूँ इसकी वो होगी 4th सर्विस, और वो जो कि पूरी की पूरी पेड होगी, जिसके अंदर लेबर चार्ज भी मेरा होगा। अगर ऑयल वगैरह चेंज होगा तो वो उसका पैसा भी मुझे ही देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को इसका ओडोमीटर दिखा देता हूँ कि कितनी चल चुकी है अभी तक। 6988 चल गई, मतलब ऐसे समझो कि 7000 चल चुकी है लगभग। और इसके अंदर दिक्कतें हैं, 2 माइनर्स ही है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो भी मैं उनको बताऊंगा। वैसे तो ये मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी पता नहीं यार क्या है इसके अंदर, मतलब समझ ही नहीं आता भाई मेरे को कभी कभी कि इस बाइक के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो सबसे पहली चीज़, ये जो राइट साइड वाला इंडिकेटर है ना, ये हर 100-200 किलोमीटर बाद में एकदम पूरा ढीला हो जाता है, तो इसको मेरे को बार बार टाइट करना पड़ता है। और फिर ये राइट साइड वाला ये मिरर, भाई ये बहुत ढीला है, कसम से ये बहुत ढीला है। ये एकदम सही है, एकदम बिल्कुल भी ढीला वीला नहीं होता, लेकिन ये सेम प्रॉब्लम 100-200 किलोमीटर के बाद में वो ढीला हो जाता है। बाकी इंजन नॉइस वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है बाइक के अंदर। ओवर हीटिंग वगैरह भी कुछ नहीं है। देखो बाइक 200 सीसी की है, तो उस हिसाब से तुम्हें भी समझना पड़ेगा और मुझे भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बाइक हीट करती है, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। तो वो कोई कंप्लेंट नहीं होती मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं कि कितनी सर्विस कॉस्ट आएगी और क्या कुछ होगा। अच्छा हाँ, इसके अंदर मैंने तुम लोग से एक चीज़ अभी तक छुपा के रखी है कि इस बाइक की सेकंड सर्विस नहीं हुई है। मतलब मैं गया था सेकंड सर्विस के लिए, लेकिन वो लोग ने करी थी थर्ड सर्विस। वो क्यों, किस लिए, क्या, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि अभी फटाफट से चलते हैं सर्विस सेंटर और वहाँ पे चल के इसकी सर्विस कराते हैं। ये भाई हम आ गए बजाज के सर्विस सेंटर के अंदर। ऑलरेडी बाइक्स खड़ी है यहाँ पे 3-4। भाई बाइक तो मैंने दे दी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि सर्विस एडवाइजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। बाकी लोग पता नहीं घूम रहे, मस्त बातें कर रहे, फुल चिल फन हो रहा है। मेरे को ऐसे लग रहा है, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। और बाइक जो है आज नहीं मिलेगी, बाइक जो हमारी वो कल मिलेगी। तो अभी चलते घर पे। भाई सर्विस सेंटर वालों ने छोटी सी पर्ची सी दी है, जिसके ऊपर बाइक का नंबर लिखा हुआ है और एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो 1270 रुपये, ठीक है। अभी के लिए एस्टिमेट है ये, बाकी तो कल पता चलेगा। The next day. तो भाई जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे वीडियो को एंड भी करते हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन और मैं बाइक को सर्विस करा के लेके आ गया हूँ। और सबसे पहली बात कर लेते हैं कि सर्विसिंग कैसी थी या उनका बिहेवियर कैसा था, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था। तो 5 में से 4 स्टार दूंगा भाई सर्विस रिलेटेड, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ बढ़िया भी नहीं था, इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं था। तो 4 स्टार इज इनफ। और इसलिए भी 1 पॉइंट कम, क्योंकि टाइम जो है भाई काफ़ी ज़्यादा लगा दिया और वॉशिंग भी इतनी प्रॉपर और डिटेलिंग में नहीं हुई है जितनी एक सर्विस सेंटर से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वो कैसे? तो ये देखो यहाँ पे जो है तुम लोग को दिख रहा है ये वाइट सा, ये माइनर सा, ये जो कि उनसे निकला ही नहीं है। जब मैंने कहा कि इसको निकाल दो तो वो कह रहे भाई कैसे निकलेगा ये वो। तो आई डोंट लाइक दैट बिहेवियर। तो इस वजह से 1 पॉइंट भाई साफ मैं काटूंगा भाई। कोई तरीका नहीं भाई, हम कैसे निकाले ये वो तुम बताओ। और अगर बिल की बात करूँगी पैसा कितना है, तो तुम लोग के स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है कितने का बिल आया। 1295 का बिल आया है ओवरऑल, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसकी सेकेंड सर्विस मिस कैसे हुई थी। इनका अगर तुम लोग चार्ट देखोगे ना, जो तुम लोग की स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, तो इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि पहली सर्विस जो है 30 से 45 दिन के अंदर या फिर 500 से 750 किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए। और सेकंड सर्विस जो है वो 240 डेज़ या फिर 4500 से लेके 5000 के बीच में। तो मैं इसके अंदर मार खा गया था भाई। मुझे ऐसा था कि जैसे कार वगैरह के अंदर सर्विस के अंदर ऐसा होता है कि अगर 1-2 दिन या 1 हफ्ता भी आगे हो जाए तो भी उसके सेकंड सर्विस में ही आता है वो। लेकिन यहाँ पे लोग ने पता नहीं बजाज वालों ने कैसा एक ऐप बना रखा है, जिसके अंदर अगर तुम इसको 1 दिन भी आगे कर देते हो तो इससे तुम्हारी सेकंड सर्विस स्किप हो जाती है और सीधा थर्ड सर्विस ही होगी। तो थर्ड सर्विस का देख रहे हो तुम लोग टाइम पीरियड क्या है कि 360 दिन के अंदर अंदर या फिर 9500 से 10,000 के बीच में होनी चाहिए। तो मेरी सीधी फिर थर्ड सर्विस हुई थी। और फिर उसके बाद में जो पेड सर्विस स्टार्ट होती है वो 120 दिन या फिर 5000 किलोमीटर के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर एक और चीज़ ये थी कि मेरी देखो सेकंड सर्विस हुई नहीं, मेरी थर्ड सर्विस डायरेक्ट हो गई थी, जो कि 9,500 से लेकर 10,000 के बीच में होनी थी, ठीक है। तो मेरी ये डायरेक्ट हो गई थी। और अब जो फोर्थ सर्विस हुई है वो भी मेरे 7,000 किलोमीटर्स पे ही हुई है। तो मैंने इसके अंदर जो है इंजन ऑयल नहीं डलवाया है। अगर आप इंजन ऑयल डलवाते हो फोर्थ सर्विस के अंदर तो ये आपका बिल जो है वो 1900 रुपये तक जाएगा या फिर 1800 तक जाएगा, क्योंकि इसका जो इंजन ऑयल का प्राइस है वो आई गेस 675 या फिर 700 के अराउंड कुछ है। तो ये चीज़ एक और याद रखना कि मैंने इसके अंदर इंजन ऑयल जो है नहीं डलवाया था। सर्विस वगैरह तो छोड़ दो भाई, सर्विस तो हर जगह की अलग अलग हो सकती है। लेकिन अब सबसे मेन चीज़ बताऊं,
अगर तुम लोग बजाज की कोई भी बाइक लेने जा रहे हो ना भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बाइक को एकदम अच्छे से देख के फिर ही लेना। क्योंकि आज जब मैं सर्विस सेंटर पे गया था तो वहाँ पे एक NS थी, जिसका ये जो क्लच देख रहे हो ना भाई तुम, ये भाई प्लेटिनम वाला लगा था भाई। तुम यकीन नहीं करोगे, सच में प्लेटिनम वाला इसके अंदर क्लच लगा था, जो कि आगे से मुड़ा हुआ होता है ना, वो वाला था भाई। देख के इतना बुरा लगा उस बंदे के लिए। उसने ले ली भाई, वो 3rd या 4th सर्विस कराने आया, तब वो जो सर्विस सेंटर है वो उससे बोलता है कि भाई ये तो एक्सीडेंटल बाइक है, इसका क्लच अलग है, इसका तो ये तुमने बाहर से चेंज करवाया। वो बंदा बोल रहा भाई मैंने ली ही अभी थी, मैं सर्विस कराने आया, मुझे खुद आज पहली बार पता चल रहा भाई कि इसका ये अलग है यार। तो भाई मैंने भी जब बाइक ली थी तब भी इसके अंदर प्रॉब्लम थी बहुत सारी, जैसे ये नट्स वगैरह देख रहे हो इनके अंदर बहुत ज़्यादा रस्टिंग थी। फिर भी हमें थोड़ी सी बाइक की खुजली होती ना, नहीं तो उस टाइम पे हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया और हमने भी जल्दबाजी में ले ली। लेकिन तुम लोग भाई प्लीज़, जो मैंने गलती करी हो तुम लोग मत करना। अच्छे से पूरी देख के परख के, एक दिन पहले जाओ PDI करो, अच्छे से संतुष्ट हो तो ही लेना, वरना मत लेना भाई। क्योंकि लेने के बाद में शोरूम वाले तो हाथ खड़े कर लेंगे और तुम्हें भेजेंगे सर्विस सेंटर कि सर्विस सेंटर जाओ, वहाँ पे चेंज कराओ, ये वो, तो वो सब के झंझट में मत पड़ना। इससे बढ़िया है तुम पहले PDI कर लो, ठीक है। तो यही थी छोटी सी एडवाइस, ओवरऑल एक्सपीरियंस। वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कृपया सेफली ड्राइव करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।